मोदी मोहन भागवत के रिमोट से चलता है, सोनिया के रिमोट से मोहन भागवत चलता है। ये शोषक जालिम लोग हलवाही खेतों पर करवाते थे। यही यूपीए एनडीए भाजपा कांग्रेस के लोग हमारे लोगों से जाति का नेता पैदा करके राजनीतिक हलवाही करा रहे हैं। योगी ने नाम बदले गए हैं वहाँ पे शहरों के, उससे आपका क्या फायदा हुआ? हिंदू के नाम पर हमारे पछवाड़े पर लात में मारा गया। सिखों का सीख लेना चाहिए उन मुफ्तखोरों से, हरामखोरों से, जिन्होंने मंदिरों में 22,000 टन सोना छुपा कर रखा है। जात खत्म कर दे, आरक्षण अपने आप खत्म। तेरी माँ दूध पियाई है तो जात खत्म कर। गाय हिंदुओं की माता है, गाय मुसलमान खाता है, फिर भी मुसलमानों से हिंदुओं का कैसा नाता बताओ भाई। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਝੰਡੇ ਸੀ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਰੋਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੰਚ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਟਕ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਰੋਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੋਗੀ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। तो आपका नाम क्या है पहले? सबसे पहले मैं आपके पंजाब न्यूज़ का स्वागत करता हूं कि आपने हिम्मत दिखाया सच्ची खबर प्रसारित करने का, इसलिए बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। आपका नाम क्या है? राम सुरेश वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, नई दिल्ली। मैंने जैसे पहले कहा कि विरोध करने का तरीका अलग अलग होता जा रहा है। झंडे की तरह चाहे बोल के किया जा रहा है, चाहे मंच पे नाटक के रूप में किया जा रहा है, शेरो शायरी में किया जा रहा है, गीत लिखे जा रहे हैं। विरोध का तरीका अलग अलग हो गया है, लेकिन सरकार का रवैया एक ही है। सरकार हमेशा धोखेबाजी करती है। मैं बता देना चाहता हूं कि अंतरिम गवर्नमेंट 1946 में भी नहीं, बगैर चुनाव का। और अगर नेहरू के मुकाबले नेहरू और पटेल में चुनाव भी हुआ तो कांग्रेस के जेहन में ही बेईमानी है। 14 डेलीगेट, 14 प्रांतों के डेलीगेटों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के लिए चुनाव हुआ था। 13 प्रांतों के डेलीगेटों ने सरदार पटेल के पक्ष में दिया था। उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश का जेपी कृपलानी नाम का ब्राह्मण था, वो नेहरू को दिया था वोट। और सिंगल वोट पर गांधी ने नेहरू को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और सत्ता ट्रांसफ़र हो गया अंग्रेज़ों के द्वारा। तो ये लोग हमेशा षड्यंत्र बेईमानी करते हैं। जहाँ तक आपने पहले क्वेश्चन किया है कि नाम बदलने का खेल चल रहा है, तो नाम बदलने के पीछे हिंदुत्व कायम करने का मामला है। जो कि हिंदू युवा वाहिनी का एक लीडर था और उसके ऊपर जितने भी मुकदमे लादे गए थे, संसद में रो रहा था कभी जब लोकसभा जीत कर आया था। तो अब वो हिंदुत्व कायम करने के लिए चाहे वो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया हो, या अयोध्या का नाम अयोध्या किया हो फैजाबाद का, या फिर मुगल सराय का नाम पंडित दीनदयाल अपने पुरखे के नाम पर किया है, तो वो लोग तो नाम बदल करके हिंदुत्व कायम करने का मामला बनाते हैं। लेकिन जो मेरा संगठन है, मेरा जो मातृत्व संगठन है वो बामसेफ है। एक बचाने वाला संगठन बामसेफ है दुनिया में, और दुनिया में मारने वाला एक ही संगठन है, वो है आरएसएस। आरएसएस बनाम बामसेफ लड़ाई छिड़ चुकी है। और ये यहूदी जो है अमेरिका में रहता है, पारसियन रहते हैं, और भारत में उनका तीसरा भाई रहता, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जिसे सिंधु घाटी के दरमियान वो घुसपैठ किए थे, आर्य है। तो वो तीनों एक नस्ल के हैं, एक डीएनए के हैं। डीएनए रिपोर्ट राखी गढ़ी 2018 का भी आ गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया 21 मई 2000। किसके डीएनए की बात कर रहे हैं आप? भाई यही जो जालिम है, शोषक है, जो पूरा तीनों मुल्कों में
दुनिया के मुल्कों में नाम लेके बताओ ना, ऐसे भी उलझन हो जाएगी। यूरेशियन विदेशी ब्राह्मण उनका शुद्ध नाम, शुद्ध कहा जाता है यूरेशियन विदेशी ब्राह्मण। यही सारे लोगों के मालिक है, सारे लोगों के असली दुश्मन है। तो ये इनके नियंत्रण में सरकार चल रही है। और जिसका सामाजिक संगठन संघ है, जिसका 149 कमांडो के साथ Z+ की सुरक्षा में मोहन भागवत चलता है। मोहन भागवत के रिमोट से मोदी चलता है और मोदी सोनिया के रिमोट से चलता है। कांग्रेस 1925 में आज मोदी कैसे सोनिया के रिमोट से चलते हैं? मैं बता, आप सुने नहीं बात। मोदी मोहन भागवत के रिमोट से चलता है और मोहन भागवत के रिमोट से मोहन भागवत, सोनिया के रिमोट से मोहन भागवत चलता। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, फिर से बता दूं। ठीक है। सोनिया के रिमोट से मोहन भागवत के रिमोट से मोदी। अच्छा, सोनिया मोहन भागवत का क्या है? कांग्रेस पृष्ठभूमि है। कांग्रेस ने 1920 में अपने में से ही ये कम्युनिस्ट बनाया। कम्युनिस्ट के 4 धड़े हैं और आप जान रहे हो देश में 4-7 नेशनल पार्टियां हैं, राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं। कांग्रेस नंबर 1 की 140 साल से लगभग बुढ़ी हो चुकी है। 28 दिसंबर 1885 की बनी है दिसंबर, और उसका 6 राष्ट्रीय अध्यक्ष अंग्रेज थे। जिस अंग्रेजों को भगाने के लिए कत्लेआम का 1857 का इतिहास है, तो वो लोग तो जीत नहीं पाए हथियारबंद आंदोलन से। मगर वो जैसे मुगल उन्हें 40% हिस्सेदारी दे रहे थे, वही अंग्रेजों से चाह रहे थे। जिनकी संख्या इस देश में 3.5% है, वही जालिम 96% के ऊपर जुर्म डाले हैं। चाहे वो बड़ व्यवस्था बना करके, चाहे भारत की जाति बना करके, या लोकतंत्र में जो लोकतंत्र है, 2 दलीय सिस्टम जो यूपीए एनडीए के घटक बने हैं, उसमें हमारे लोग जो क्षेत्रीय दल के लोग हैं, जाति के लोग हैं, ये हलवाही कर रहे हैं। कभी हमारे पूर्वजों से ये सामंतवादी, ये शोषक जालिम लोग हलवाही खेतों पर करवाते थे। यही यूपीए एनडीए भाजपा कांग्रेस के लोग हमारे लोगों से जाति का नेता पैदा करके राजनीतिक हलवाही करा रहे हैं। अच्छा, मेरा सवाल एक और था, बीच में रह गया। आप यूपी से आए हो, योगी ने नाम बदले गए हैं वहाँ पे शहरों के, उससे आपका क्या फायदा हुआ? आपका कोई विकास हुआ? हिंदू के नाम पर हमारे पछवाड़े पर लात में मारा गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और बाबा साहब को अम्बेडकर बनाने वाले वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, राजर्षि साहू जी महाराज और शिक्षा के अग्रदूत, क्रांति के अग्रदूत राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने ये 108 वर्ष का संघर्ष किया। भारत का संविधान बना। संविधान के हिसाब से SC ST OBC माइनॉरिटी कैटेगरी है और उस कैटेगरी में अब माइनॉरिटी कैटेगरी भी है। माइनॉरिटी में जैनिस्ट है, बौद्धिस्ट है, सिख है, ईसाई है, लिंगायत, मुसलमान भाई है। यहाँ मसावात है। लेकिन ये जो हिंदू धर्म की बात करते हैं, उस हिंदू धर्म में मसावात भी नहीं है, गैर बराबरी है, भेदभाव है, नफरत है, छुआछूत है, अस्पृश्यता है। ऐसे हिंदू धर्म के पछवाड़े पर हमारे लोग लात मार करके वो जो धर्म अख्तियार किए, वह तो मसावात है। वो इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। सिखों का सीख लेना चाहिए उन मुफ्तखोरों से, हरामखोरों से, जिन्होंने मंदिरों में 22,000 टन सोना छुपा कर रखा है, जिनका अकूत संपत्ति हमारे किसान मजदूर चढ़ावा चढ़ाते हैं, SC ST OBC के लोग। ऐसे लोगों से, ऐसे लोग दबा करके, क्या एक रोटी का टुकड़ा उन हरामखोरों ने यहाँ भेजा? मुफ्तखोरों ने ना हल चले कुदारी, बैठे भोजा दे मुरारी। ऐसे लोगों का कोई योगदान इस आंदोलन में है? मंदिर के पुजारियों पंडों से? मगर सिखों से सीख लेना चाहिए भारत के लोगों को, हर किसान मजदूर, महिलाओं से, बच्चों से, सारे लोगों को ये इस्लाम से सीख लेना चाहिए। जैनिस्ट, बौद्धिस्ट, सिख, ईसाई, लिंगायतों से सीख लेना चाहिए। समानता, मसावात है। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं किसान हूँ। पहली बात तो बेटा तो मेरे बाप मर गए, मैं किसान हूँ, मालिक हूँ। मैं बीज समतल भूमि में उपज ज़्यादा लेता हूँ। जो जमीन उबड़ खाबड़ होती है, कभी धूप से सूख जाती है, कभी बारिश से गल जाती है, फसल नहीं होती है, तो समतल भूमि में ही उपज होता है। तो सिख धर्म में मसावात है, समानता है। इस्लाम में समानता है, भाईचारा है, प्यार मोहब्बत है। तो मगर वही हिंदू का चेला चपटा
आज समाज बनाने वाले संगठन बनाने के पीछे भी रीजन था। नहीं, मोहन भागवत का बयान तो आता है ना कि सारा बयान आरक्षण खत्म करेंगे। अबे जात खत्म करो, जाति पर आरक्षण है, संविधान में नहीं था। जात खत्म कर दे, आरक्षण अपने आप खत्म। तेरी माँ दूध पियाई है तो जात खत्म कर। भारत की दलितता, भारत का कुपोषण, भारत का अत्याचार, भारत का नानाचार, भारत का बलात्कार, आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद, सारे वाद विवाद जाति से है। जाति खत्म कर दो, समाज बन जाएगा, और समाज बन जाएगा तो मूल निवासी यहाँ का आपने संविधान की बात की, क्या लगता है संविधान के तहत सबको हक मिले हुए हैं? संविधान के तहत सबको हक मिले हुए हैं बराबर के? क्या संविधान तो हमें बोलता है कि प्रोटेस्ट कर सकते हो? अरे जिस संविधान को ये मोदी के मोहन भागवत के चेले चपेटे 8 अगस्त को संविधान जंतर मंतर पर जलाया। जनता संविधान के तहत हक अधिकार कहाँ मिला? कहाँ मिला? नहीं मिला। मिलना चाहिए था। जिसकी जितनी संख्या है, संख्या के हिसाब से भागीदारी, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। भारत में कहाँ मिला? संविधान नहीं, मनुस्मृति का कानून आज भी चल रहा है। अच्छा, जैसे मोहन भागवत बोलते हैं कि सारा ही जो भारत है उसको हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा, सारा ही भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा, इस बात को कैसे? असली हम कर रहे हैं। ये जो लव जिहाद खत्म हो गया, 3 तलाक का मुद्दा खत्म हो गया, एनसीआर, ये एनसीआर का मुद्दा हम लोगों ने खत्म कर दिया। पुलवामा का और जो कारगिल, ये सब मुद्दे इनके चले गए। इनका जो राम बाबरी मस्जिद का है वो भी खत्म हो गया। इनका जो भी है, अरे बड़ा प्यार हिंदुत्व कायम करना चाहते हो, हिंदू मुसलमान में देश को लड़ाना चाहते हो, और दामाद मुसलमान प्यारा है। जितने भी आरएसएस के संघियों के टॉप मोस्ट लीडर हैं, उनके दामाद मुसलमान हैं। कांग्रेस के टॉप मोस्ट लीडर हैं, उनके दामाद मुसलमान हैं। और जो इंटरनेशनल हिंदू तोगड़िया था, तोगड़िया परवीन भाई कुर्मी, वो भी है, कुर्मी मैं भी हूँ। तोगड़िया का भी बेटी मुसलमानों से ब्याही है। हिंदू मुसलमान, गाय मुसलमान, गाय हिंदुओं की माता है, गाय मुसलमान खाता है, फिर भी मुसलमानों से हिंदुओं का कैसा नाता बताओ भाई। अल कबीर फैक्ट्री है, गाय का कत्ले खाना, वो तेलंगाना में है। अल कबीर नाम से शुक्ला जी का है। जो सोम है वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण की फैक्ट्री। 9 बड़े बूचड़ खाना कत्ले आम इन हिंदुओं की माता जो कटती है ब्राह्मणों के यहाँ। क्या पूछना चाहते तो हो? ये कौन सा राष्ट्र बनाना चाहते हैं? ये तो खुद कह रहे हैं कि मूल निवासी राष्ट्र बनेगा, ये गुरु नानक का राष्ट्र बनेगा, ये वीर शिवाजी का राष्ट्र बनेगा, गौतम बुद्ध का राष्ट्र बनेगा, अम्बेडकर के संविधान का राष्ट्र बनेगा। अच्छा, मेरे को सवाल है कि जिस तरह से आपने सारी बातें रखी हुई हैं, संविधान की भी रखी हैं, गौ माता की भी रखी हैं, क्या लगता है अगर इस जो बयान देते हैं बार बार हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? बात आपको बता देना चाहता हूं जो मोटी मोटा है, जिसको गोदी मीडिया ने प्रचारित किया, भारत सरकार ने प्रचारित किया, और संघियों ने प्रचारित किया कि ये क्षेत्रीय आंदोलन है, ये सिखों का आंदोलन है, पंजाब का, हरियाणा का है। राष्ट्रीय किसान मोर्चा देख रहे हो, राष्ट्रीय किसान मोर्चा इस आंदोलन को इंटरनेशनल आंदोलन बना दिया है। अगर ये मंच के लोग अनियंत्रित होकर के उन लोगों के झांसे में आएंगे तो कंट्रोल कर लूँगा। इतनी ताकत 43 साल का बाम सेव की शक्ति है, और कंट्रोल करने के लिए और उधर डेरा जमाया हूँ। ये 550 जिला मुख्यालयों पर, कलेक्ट्रेट के ऑफिस के सामने चैलेंज के साथ, पूरे चैलेंज के साथ गृह मंत्री को भी ये गया है, गृह मंत्री को ये कॉपी है, और ये राष्ट्रपति को देखो संबोधित है। अबे इस किसान मजदूर एकता फोरम को राष्ट्रीय किसान मोर्चा समर्थन करता है। 11 जनवरी 2021 से 16 जनवरी 2021 तक अनावरत धरना चलेगा, और 17 जनवरी को बड़े पैमाने पर सख्त प्रदर्शन 550 जिला मुख्यालयों पर। अच्छा, आपके जो यूपी में पुलिस वाले हैं वो आने दे रहे हैं किसान को इस साइड, कि अभी भी लाठीचार्ज कर रहे हैं? ये लोग तो इनकी जो पुलिस है, जिसकी रोटी खाते हैं उसके तरफ से भुगते हैं ना, समझते हो ना। लेकिन वहाँ उनके ताऊ भी आ गए हैं, उनके पापा भी आ गए हैं, उनके फूफा भी आ गए हैं, उनके बेटा बेटियां भी आ गए हैं। थोड़ा रहम कर रहे हैं। अभी मैं बता देना चाहता हूँ आने वाला क्या होगा। या तो ये जितने सिपाही हैं हमारे मूल निवासी 85% के, SC ST OBC माइनॉरिटी, जैनी बौद्धिस्ट सिख ईसाई लिंगायत मुसलमान भाई, उन लोगों का
राइफल की नाल जमीन के नीचे होगा या दुश्मनों के सीने पर होगा, मोदी अमित शाह के सीने पर होगा, तोमर के सीने पर होगा, 3.5% जालिमों के सीने पर होगा, यूरेशियन विदेशी ब्राह्मणों को। ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਪੀ ਵੀ ਦੇ ਦੇਤਾ ਹੂੰ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।